Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.3. Question number 5. The weather in Lahore was unusually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius. By using formula, degree Fahrenheit is equal 9/5 degrees Celsius plus 32. Find temperature as Fahrenheit scale. So इस क्वेश्चन में हमें डिग्री सेल्सियस गिवन है और हमने उसकी फार्मूला की मदद से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट करके डिग्री फ़ारेनहीट हमने फाइंड कर लेना है। तो हमें जो गिवन है वो हम पहले लिख लेते हैं कि डिग्री सेल्सियस है हमारे पास 48 डिग्री और डिग्री फ़ारेनहीट फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फार्मूला भी गिवन है इसी क्वेश्चन में। अब हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है डिग्री सेल्सियस की और कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके हमने आंसर फाइंड कर लेना है। तो हमारे पास 9/5 मल्टीप्लाइड डिग्री सेल्सियस की वैल्यू है हमारे पास 48 डिग्री और प्लस 32। तो कैलकुलेटर से हम करते हैं 9 मल्टीप्लाइड 48 इक्वल 432 और इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, बनता है 86.4 प्लस 32 कर दें इसमें प्लस 32 इक्वल 118.4 इज़ द आंसर। सो Fahrenheit डिग्री Fahrenheit इज इक्वल टू 118.4 Fahrenheit डिग्री या डिग्री Fahrenheit आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72 years. 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son. What was son's age 6 years ago? यानी कि फादर और सन की एजेस का सम जो है वो 72 years है इस टाइम करंट ईयर। करंट एज जो है दोनों की 72 years है। 6 years ago द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, वो भी हमें पता नहीं है। व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, तो वही चीज़ हमने फाइंड करनी है कि बेटे की 6 साल पहले कितनी एज थी। सो इसके लिए हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा लेट से कि लेट सन्स करंट एज, सन्स करंट एज इज x, अननोन है चूंकि इसलिए हमने इसको x ईयर कह दिया। फादर्स करंट एज क्या होगी? फादर्स करंट एज, अब देखें वो भी पता नहीं है हमें। तो टोटल दोनों की चूंकि 72 है और उसमें से अगर 72 निकालें यानी कि 72 में से x निकालें बेटे की, तो हम ये हमारे पास एक टर्म बनेगी 72 माइनस x। यानी कि सपोज हम करते हैं कि बेटे की 22 years है लेट्स सपोज और बाप की बनेगी 50। तो 72 में से आप 22 निकालेंगे तो 50 आएगा। तो इसी वजह से हमने ना बेटे की पता है ना बाप की, तो हमने बेटे की लेट कर दी x और फादर की जो है वो 72 माइनस x होगी। 6 years ago son's age, 6 years ago son's age। अभी अगर x है
तो पीछे जाएं तो -6 करेंगे, ज़ाहिर है x -6 ईयर्स पहले, ठीक है, तो x -6 ईयर। और इसी तरीके से 6 years ago फादर्स एज अभी उसकी है 72 - x, और 6 years ago -6। तो ये हम जब करते हैं तो 72 - 6 करते हैं तो ये 66, 72 - 6 66 - x। 6 years ago father's age 66 - x years। ओके, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन 6 years ago the father's age was 2 times the age of the son। तो दोनों की 6 years ago जो हमने निकाली है उनको हम कंपेयर करेंगे, यानी कि ये जो फादर्स एज थी 66 6 years पहले वाली 66 - x, ये 2 times है बेटे की एज का, x - 6 का। ये सन्स एज है, इसका 2 times इक्वल बनता है फादर्स एज बिफोर 6 years। ओके, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं तो बनता है ये 66 - x इज इक्वल टू 2x - 12, और 66 - 12 है +12 हो जाएगा, इधर राइट से लेफ़्ट जाती है तो सिंबल चेंज हो जाती है एडिशन में। और इसी तरीके से 2x ऑलरेडी इधर है, -x इधर लेफ़्ट साइड पे, इक्वल से राइट साइड पे इसको ले जाएंगे +x, तो ये हो जाएगा 8, और 78 इज़ इक्वल टू 3x, और x इज़ इक्वल टू 78 को 3 पे डिवाइड करें, 78 डिवाइडेड बाई 3 इज़ इक्वल टू 3 का टेबल 3 2 are 6, 1 कैरी 18, 6 are 18। तो ये x कौन है जी? सन्स करंट एज है, सन्स करंट एज x है, तो ये करंट, ये जो है ये करंट एज निकल आई सन्स की, सन्स करंट एज। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago। तो इसमें से 6 माइनस कर लें, तो जब हम 6 माइनस करेंगे तो ये करंट सन्स एज बन जाएगी, सन्स करंट एज, सन्स करंट एज इज इक्वल टू 26 - 6 हो जाएगी 20 years। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 7, Mirha bought a toy for ₹1500 and sold for ₹1520। What was her profit percentage? Profit percentage फाइंड करनी है हमने। Mirha bought a toy, bought a toy का मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 1500 एंड सोल्ड फॉर ₹1520। तो सेलिंग प्राइस SP जो है हमारे पास वो है 1520 रुपीज़, यहाँ पे लिख लें। ओके, अब कास्ट प्राइस 1500 है, तो जब सेल प्राइस 1520 है मींस ज़्यादा रुपीज़ में बेचा, तो इट मींस प्रॉफिट हुआ। तो पहले हम इसको प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे इसका, फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारे पास SP -
CP, यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वैल्यूज़ गिवन है हमें, तो ये है 1520 माइनस ₹1500 बनता है प्रॉफिट ₹20। अब जब प्रॉफिट हमारे पास आ गया, प्रॉफिट ₹20, तो प्रॉफिट परसेंटेज अब इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास बन जाएगी फार्मूला की मदद से, जिसका फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर CP, प्रॉफिट ओवर CP मल्टीप्लाइड 100%। अब प्रॉफिट हमारे पास 20 है, CP ऑलरेडी हमें गिवन है 1500, 20 ओवर 1500, प्रॉफिट 20 और कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाइड 100%। तो ये 2 ज़ीरो यहाँ पे, ये 2 ज़ीरो कैंसिल, और जब हम टेबल पढ़ते हैं 5 3s आर 5 4s आर, तो ये बनता है 4/3 विच इज़ इक्वल टू 1.33%। इट्स द प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज के हवाले से कितने, वैसे तो रुपीज़ में तो 20%, 20 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब परसेंटेज में जब हम बताते हैं तो मेरा को 1.33%, यानी कि हर 100 रुपये के साथ ₹1.33 प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 while the exempted amount is ₹1,30,000. How much tax would he have to pay at the rate of 0.75%? So given data हमारे पास बनेगा एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम ऑफ तैयब, एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज इक्वल ₹9,60,000। और एग्जेम्प्टेड अमाउंट है यानी कि जिस पे टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्प्टेड अमाउंट का मतलब छूट होगी, जिस अमाउंट पे छूट होगी टैक्स की, उस पे टैक्स नहीं लगेगा, वो है 1,30,000। तो अगर हम ये एग्जेम्प्टेड अमाउंट इसमें से टोटल इनकम से, यानी कि एनुअल इनकम से माइनस कर लेते हैं, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। सो टैक्सेबल इनकम यानी कि जिस पर टैक्स देना है, टैक्सेबल इनकम इज़ इक्वल टू, ये माइनस करेंगे हम 9,60,000 में से 1,30,000, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगी 8,30,000 रुपीज़, 8,30,000। अब टैक्स रेट क्या है हमारे पास? टैक्स रेट है, इस पे टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन किस रेट के साथ टैक्स देना पड़ेगा? वो है हमारे पास 0.75%, ये रेट हो गया।
अब टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है तो वो हमने फाइंड करना है। टैक्स की अमाउंट कितनी बनती है, टैक्स रेट बता दिया गया। सो टैक्स अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने टैक्सेबल इनकम और रेट को मल्टीप्लाई, टैक्स रेट को मल्टीप्लाई करना है। तो टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड टैक्स रेट इक्वल टैक्सेबल इनकम जो है हमारे पास 8,30,000 मल्टीप्लाइड टैक्स रेट है 0.75%। सो इसको हम लिख सकते हैं 8,30,000 मल्टीप्लाइड 0.75% का मतलब होता है नीचे 100% की जगह 100 आ गया। और ये जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2 ज़ीरो इसके साथ कट गए, बाकी हमारे पास 8,300 को मल्टीप्लाइड करेंगे 0.75 के साथ। 8,300 चूँकि ये 2 ज़ीरो कट गए, 8,300 मल्टीप्लाइड 0.75 इक्वल 6,225। ये टैक्स अमाउंट है जितनी उसको पे करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि जो रकम किसी ने बैंक में जमा कराई हो और साल के बाद उस पर वो मुनाफा लेता है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट कहलाती है। ओरिजिनल रकम, ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, $3,75,000। उसके बाद प्रॉफिट क्या है जी, 14 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको कह सकते हैं हम, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। ओके, और उसके बाद टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो 1 साल के बाद किसी अमाउंट पे एक बैंक देती है। तो यहाँ पे 14% के हिसाब से 3,75,000 अमाउंट जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, उस पर कितना प्रॉफिट 1 साल के बाद हासिल हुआ वो हमने फाइंड करना है। तो उसके फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाइड रेट मल्टीप्लाइड टाइम। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास ₹3,75,000 मल्टीप्लाइड रेट है हमारे पास 14%,
और टाइम है 1 ईयर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3,75,000 मल्टीप्लाइड 14/100 मल्टीप्लाइड 1। इट मीन्स कि ये 2 ज़ीरो से कट गई और 3,75,000 3,750 मल्टीप्लाइड 14, ये इक्वल बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करें तो बनता है 52,500 कैलकुलेटर से कैलकुलेशन रुपीज़। सो यूँ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास साल के बाद ₹52,500। अल्लाह हाफिज़।